14 नवंबर 1891 को वाराणसी में पैदा हुए बीरबल साहनी कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। वह एक अग्रणी पोलियो बोटेनिस्ट थे जिनके फॉसिल और एंशिएंट प्लांट के प्रति अथक जुनून ने अर्थ पर वनस्पति अतीत के इतिहास को दोबारा से लिखा। साहनी की ये जर्नी उन्हें प्री हिस्टोरिक मिस्ट्रीज के तह तक ले गई, जहां उन्होंने पौधों के जीवन के रहस्यों को उजागर किया, जो कि मानव जाति के इस अर्थ पर आने से लाखों करोड़ों साल पहले विकसित हो चुके थे। पैलियो बोटानी में उनकी यह रिमार्केबल जर्नी आज भी साइंटिस्ट और नेचर लवर्स को प्रेरित करती है। आज के इस वीडियो में हम इसी महान वैज्ञानिक के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी एक नेचर लवर हैं और आपको भी अर्थ के अंदर छुपे रहस्यों के बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो आपको ये वीडियो निश्चित ही इंटरेस्टिंग लगेगी, तो इसे अंत तक देखना मत भूलिएगा। हु वाज बीरबल साहनी? बीरबल साहनी भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद फॉसिल्स को स्टडी करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ उन्होंने अपने बलबूते पर लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बोटानी नाम की संस्था भी स्थापित की थी, जिसके बाद उनके इन्हीं सारे योगदानों के लिए उन्हें साल 1936 में ब्रिटेन की हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से नवाजा गया था। अब इससे पहले कि हम उनके अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानें, आइए पहले मैं आपको उनकी शुरुआती जीवन के बारे में बताता हूँ। बीरबल साहनीज अर्ली लाइफ। दोस्तों, 14 नवंबर 1891 को जन्मे बीरबल साहनी के पिता का नाम प्रोफेसर रुचिराम साहनी था। उनका जन्म शाहपुर जिले के भेड़ा नाम के गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब चूंकि उनके पिता एक पढ़े लिखे इंसान थे और वो भी प्रोफेसर, इसलिए बीरबल साहनी को बचपन से ही बैक्टीरिया आदि जीवाश्म देखने का मौका मिलता रहता था। यहाँ तक कि उनके पिता रुचिराम साहनी हमेशा अपने घर में एक साइंटिफिक माहौल बना के रखते थे और बचपन से ही अपने बेटे बीरबल के विज्ञान में रुचि की काफ़ी सराहना करते थे। और बीरबल भी अपने बचपन से ही प्रकृति की खूबसूरती को खूब एंजॉय करते थे और उनकी इस सब में काफ़ी रुचि भी थी। बीरबल साहनीज एजुकेशन। आइए अब बीरबल साहनी की एजुकेशन के बारे में जानते हैं। बीरबल साहनी ने अपने बचपन की पढ़ाई सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से पूरी की और इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। उन्हें बॉटनी का ज्ञान फेमस बॉटनिस्ट और प्रोफेसर शिवानंद कश्यप से मिला। साल 1911 पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी पूरी की और इसके बाद वह अपने पिता रुचिराम साहनी की इच्छा से पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने साल 1914 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इस वक्त तक बीरबल बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया करते थे। उन्हें बस पढ़ाई के लिए 90 रुपए की स्कॉलरशिप मिला करती थी, जिससे वो अपना पूरा खर्चा चला लिया करते थे। कैम्ब्रिज जाने के बाद ही बीरबल की मुलाकात प्रोफेसर सीवर्ड से हुई और उसी समय पर बीरबल साहनी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। हालांकि साल 1916 में वो लौटकर भारत आ गए और यहाँ आने के बाद उन्होंने KHU यानी कि काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में एज अ बॉटनी प्रोफेसर सर्व करना शुरू कर दिया। आज इसी काशी यूनिवर्सिटी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। काशी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के बाद बीरबल साहनी को अपने काम करने और अपनी रिसर्चेस पूरे करने के लिए एक अलग कमरा तक नहीं दिया गया था। वे अक्सर किसी बरामदे में बैठकर अपने काम किया करते थे। दरअसल उस समय पर वहाँ के सीनियर प्रोफेसर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाना अपनी शान के खिलाफ मानते थे, लेकिन बीरबल साहनी उन्हीं बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया करते थे। वे अपने छात्रों से अत्यंत स्नेह किया करते थे और हर समय उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। साल 1920 की बात है जब बीरबल साहनी की शादी पंजाब की सावित्री से हो गई और अब उनकी पत्नी भी उनके हर कामों में सहयोग करने लगी। उनकी पत्नी जीवाश्मों का चित्र बनाना बखूबी जानती थी और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के सहयोग से जीवाश्मों की तस्वीर बनाना शुरू किया और साल 1921 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय के नवनिर्मित वनस्पति विज्ञान विभाग में पहले प्रोफेसर के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। इस पद पर वे 1949 में अपनी मृत्यु तक रहे और उनके इस कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व में यह डिपार्टमेंट टीचिंग और रिसर्च का एक सक्रिय केंद्र बन गया, जिसके बाद इसने पूरे देश में कई ब्रिलियंट माइंड को अपनी तरफ आकर्षित किया और इस प्रकार यह डिपार्टमेंट भारत में बॉटेनिकल और पेलियो बॉटेनिकल इन्वेस्टिगेशन का पहला केंद्र बन गया। बीरबल साहनीज कॉन्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, बीरबल साहनी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लैब में रहकर खोजबीन करने के बजाय बाहर फील्ड वर्क करना ज्यादा पसंद किया। वही वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारत की अद्भुत वनस्पति का ज्ञान दुनिया के सामने रखा। वह भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंडियन गोंडवाना के पेड़ पौधों का विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया था। उनके द्वारा ही बिहार में मौजूद राजमहल पहाड़ियों की खोज की गई थी,
जिसे आज एंशिएंट प्लांट और ट्रीज का खजाना माना जाता है। इसी जगह पर उन्होंने पौधों के कुछ नए जीवाश्म जैसे होमोजाइलो, राजमहलेस, राजमालिया पाराडोरा और विलियम सोनिया सिवारडाइना की खोज की थी। बीरबल साहनी वो पहले इंसान थे जिन्होंने जिम्नोस्पर्म्स नाम की एक जीवाश्म पौधे की खोज की थी और इस पूरे घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। दोस्तों, बीरबल साहनी अपने काम के प्रति इतने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे कि जब आज़ादी के बाद 1947 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने उन्हें शिक्षा सचिव बनाने का प्रस्ताव भेजा था, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को बड़े ही विनम्रता के साथ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो अपना पूरा जीवन बस बच्चों को शिक्षित करने और अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पर रिसर्च करने में ही बिताना चाहते थे, यानी कि उन्हें कुर्सी का कोई भी लोभ नहीं था। और अपनी इसी अच्छाई के साथ आज़ादी के बस 2 साल के बाद ही 10 अप्रैल 1949 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ के परमानेंट मेंबर बन जाए, ताकि आपको इस चैनल पर हर एक नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।